आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी को किसी चीज की है तो वो है लक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी देवी के ऐसे स्वरूप हैं, अलग अलग ऐसे स्वरूप में माँ लक्ष्मी विराजमान है जो हमारी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ हमारे जीवन को पूरा करती हैं जी। अष्टलक्ष्मी में सबसे पहला स्थान आता है आदि लक्ष्मी का, जिन्हें हम महालक्ष्मी कहते हैं। ये व्यक्ति को भय से मुक्त करती हैं, संपन्नता देती हैं, ऐश्वर्य देती हैं, यश देती हैं। अगर हम बात करें कि अगर आपको स्थायी लक्ष्मी चाहिए तो देवी के इस पहले स्वरूप महालक्ष्मी आदि लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। दूसरा स्वरूप आता है धन लक्ष्मी का, जहां पर लोग कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन धन का अभाव है। वहां लक्ष्मी धन के रूप में, मुद्रा के रूप में, स्वर्ण के रूप में, संपत्ति के रूप में, धन लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती हैं जी। अगला स्वरूप आता है धान्य लक्ष्मी का। आपने अक्सर देखा होगा कि जब घर के अंदर गृह लक्ष्मी का प्रवेश किया जाता है तो चावल का एक कलश होता है जिसे पैर से अंदर की तरफ डाला जाता है और लक्ष्मी का प्रवेश किया जाता है। तो कहा जाता है कि अगर घर के अंदर अन्न धन दोनों चाहिए तो माँ धान्य लक्ष्मी, क्योंकि इन्हें अन्न की देवी कहा जाता है, ये घर के अंदर अन्न को परिपूर्ण करते ही हैं। अगर देखा जाए तो किसी भी देश की कृषि कैसी होगी, कृषि उन्नत होगी, उसके लिए धान्य लक्ष्मी का होना बहुत आवश्यक होता है। अब इसके बाद जो चौथा स्वरूप आता है वो आता है गज लक्ष्मी का। कहते हैं ना, इसका तो वैभव ही बहुत बड़ा है, इसके यहाँ तो हाथी घोड़े हैं। तो जब वैभव की बात आती है और प्रशंसा की बात आती है, दिखाने के लिए कि हाँ हमारा साम्राज्य बहुत बड़ा है, तो उसको गज से दिखाया जाता है। अगर हम देवों के राजा इंद्र को भी माने तो वो सफेद ऐरावत पर विराजमान हैं। तो गज एक ऐश्वर्य का कारक है। जब जीवन में आपके पास धन भी है, धान्य भी है, लेकिन ऐश्वर्य नहीं है, आपका वर्चस्व नहीं है, लोग आपकी वाहवाही नहीं कर रहे, तब आपको चाहिए गज लक्ष्मी।